अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर डे, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग हो रहा है हमारा सुबह के टाइम स्टार्ट और उम्मीद करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र मैं भी ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग बनाने का एक मेरा मकसद है, क्योंकि मैं सुबह के टाइम सो हुई थी। फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं सो जाती हूँ, रेस्ट करती हूँ थोड़ी देर। फिर उसके बाद मैं उठती हूँ जब बाबा का टाइम हो जाता है। तो मैं सो गई हुई थी, मैं थोड़ी देर लेट उठी, करीबन मैं उठी थी कोई 7:15 बजे तक मैं उठ चुकी थी। ठीक है, तो जो मेरी छोटी बहन है उसने बाबा के कपड़े प्रेस किए, बाबा के शूज़ पॉलिश किए। उसके बाद उसने आटा भी गूंद के रखा कि उठो अब खाना वगैरह बना लो। तो इसलिए मैं ना किचन के दरवाजे के पास खड़ी हूँ। मैं यहाँ पर ब्लॉग स्टार्ट की, मैं आपको ये बता दूँ कि छोटी बहनें भी कभी कभी काम आ जाती हैं, कभी नहीं आती, जब ज़्यादातर डेट पड़ जाती हैं। तो इसलिए मैं भी सोच रही थी, मम्मा की कुछ तबीयत नहीं ठीक थी, उसने को भी रेस्ट करनी थी। दूसरी छोटी उठी, उसने फिर घर की थोड़े बहुत काम किए, घर की थोड़ी सफाई वगैरह की। इसलिए मैंने फिर आज कुछ भी नहीं था किया। उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर खाना शाना बनाने के बाद फिर हम लेट गए और अब उठी हूँ। तो मैंने वो सोचा आपके साथ अपनी रूटीन शेयर की, तो आपको साथ बताती हूँ कि मैं क्या कह रही थी। और मैं अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं थी कह रही थी। मैंने सोचा भाई के साथ चलते हैं मंडी। मंडी से हमने कुछ चीज़ें लेकर आनी है घर के लिए ना, सामान। तो हम जा रहे हैं मंडी और मंडी से वहाँ चीज़ें लेकर आते हैं और आपको बताते हैं हम क्या लाए हैं। ठीक है, कसम से यार इतना 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 रश था मंडी में। हम गए में कि तकरीबन कोई 10 बजे, इतना रश था और इतनी धूप थी, मेरा तो बिल्कुल भी दिल नहीं था कर कुछ। और क्या कहते हैं, हमारा जो मंडी वाला रोड है ना वो बन रहा था, तो इस वजह से फिर वो रास्ता भी कुछ ख़राब है, तो जिसकी वजह से हम गए थे। मैं तो फुल थक चुकी हूँ। अभी मैंने जो चीज़ें लाई वो आपको बता देते हम क्या लाए थे घर के लिए। कुछ आलू वगैरह, प्याज, इस तरह के सामान वगैरह, हरी मिर्च कुछ लाए थे। और इनके इंग्रेडिएंट बताऊंगी कि मैं अपने लिए क्या खाने के लिए गंद वगैरह लाई हूँ, वो आपको बताती हूँ चल के। और जो घर के लिए मैं लाई हूँ सब्ज़ मिर्ची और टमाटर वगैरह, इनका मैंने पेस्ट वगैरह बना के देना है मम्मा को। मम्मा ने फिर वो फ्रीज़ कर लेना। फिर जब हम हंडिया बनाते हैं तो हम वो हंडिया में डाल देते हैं इजली। जब हम वैसे अदरवाइज़ कट करें तो वो हाथ में बहुत ज़्यादा लगती है, मुझे ज़्यादा जलन बहुत होती है, इसलिए मैंने इनको वो मैं ग्राइंडर में ना मैश करके मम्मा को देती हूँ। फिर उससे ज़्यादा बेहतर होता है हम चम्मच से डाल के तो हंडिया में डाल लेते हैं, तो वो हमें ज़्यादा बेस्ट लगता है। वैसे ज़्यादा अगर हम कट करें तो मेरे हाथ पे तो बहुत ज़्यादा लगती है, तो इसलिए मैं मम्मा को ज़्यादा इस तरह के काम करके देती हूँ। चलते हैं आपको दिखाते हैं कि आज का हम गंद कर क्या लाए हैं अपने लिए खाने के लिए। और आप लोगों को दिखाते हैं कि आज हमने क्या बनाया। आज जो है ना मैंने बनाया है टमाटर का पेस्ट, जो मैंने एक ये बॉक्स भर के बना दिया है। दूसरा मेरी मम्मा जो है ना ये और एक डिब्बी में ऐड करने लगी। और उसके साथ साथ मैंने मम्मा इसमें नमक भी ऐड करने की, ये ख़राब ना हो। और साथ में मैंने मम्मा को सब्ज़ मिर्च का भी पेस्ट बना कर दे दिया है। और बनाया किसमें ये भी आप लोगों को दिखाते हैं। हमने ये ग्राइंडर वगैरह में नहीं बनाया, जो हाथ वाला होता है ना जो इससे हम करते हैं मैश, उससे बनाया। और यहाँ पर जो है ना मेरी छोटी बहन, अब वो ठीक हो गई है, तो आज मम्मा ने से बोला कि तुम जो अदरक है ना उसको करो ग्रैंड या मैश जो भी कहते हैं वो करिए। तो अभी ये हमने आधा बॉक्स में डाल दिया डिब्बे में, तभी वो बना रही है। बाकी हम इस तरह की चीज़ें बना कर रख लेते हैं और आपको बाकी चीज़ें दिखाते हैं कि और मैं क्या लाई हूँ खाने के लिए। तो यहाँ पर मैं बाहर आके धूप में खड़ी हो गई हूँ और मेरी मम्मा ने सुबह मशीन लगा के तो घर के सारे कपड़े भी धो लिए। और मैंने बस भाई के साथ बाहर गई हूँ, बाइक से बाहर आते आते सारे काम हो चुके थे, तो इसलिए मैंने फिर घर आके आप काम में हाथ बिठा दिया। और यहाँ पर मैं लाई हूँ अंगूर खाने के लिए, अनार और एप्पल, इस तरह के फ्रूट्स वगैरह लाई हूँ खाने के लिए। मैं तो ले आई हूँ फ्रूट्स खाने के लिए, खाते हैं और आपको बताते हैं टेस्ट उसका बहुत ज़्यादा अच्छा है, चेक करके बताते हैं, बहुत ज़्यादा मज़े के। तो यहाँ पर मैं लाई हूँ अपने लिए थोड़ा सा गंद खाने वाली चीज़ें। भाई के साथ गई थी बाहर पर, मैं थोड़ी सी और चीज़ें भी लाई हूँ, वो मैंने सुबह बैठ कर खा ली हैं। तो आप लोगों के साथ ये भी दिखा रही हूँ कि जो छोटी छोटी बच्चों वाली चीज़ें थी वो मुझे खाने का ज़्यादा मज़ा आता है। यहाँ पर लाई हूँ मैं डकार, बहुत बहुत टेस्टी होते हैं, खट्टे मीठे होते हैं, आप भी खा कर देखिए, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और यहाँ पर लाई हूँ रेड सवैयाँ, लाल सवैयाँ, और इसके साथ निम्को भी लाई थी, निम्को वगैरह भी खा लिया। अभी और एक चीज़ लाई हूँ जो मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट, वो भी आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पर एक मैं ले आई हूँ चॉकलेट का बॉक्स। तो मुझे डेयरी मिल्क चॉकलेट बहुत 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 ही ज़्यादा पसंद है, इसलिए वो मैं ले आई हूँ। कल मैंने आपको दिखाया था कि मैंने काफ़ी ज़्यादा चॉकलेट्स खाई थी, इसलिए मेरे भाई के साथ गई बाहर तो मैं अपने लिए ये बॉक्स ले आई। मैंने बोला ये भी खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा मज़े की होती है, खानी चाहिए, मज़ा आता है। और जहाँ से मैंने जिस शॉप से ली थी वहाँ पर 20 वाली थी और 50 वाली, तो मैं तो ये 50 वाली ले आई। बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, आप लोग भी खाइएगा। आप लोग भी मुझे बताइए कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा फेवरेट कौन सी चॉकलेट। मेरी तो सबसे ज़्यादा फेवरेट डेयरी मिल्क चॉकलेट है। तो मैंने सोचा बॉक्स खोल कर खा कर देखते हैं, बहुत ज़्यादा मज़े के होते हैं। और इसमें से खोला है तो कुछ इस तरह के ही निकले हैं। और आप लोग भी खाइए, ये खट्टे मीठे होते हैं, बहुत ज़्यादा मज़े के होते हैं। मैं आपको खा के टेस्ट करके बताती हूँ, कसम से यार बहुत ही मज़े के हैं।
तो जी मैं वो काम करने के बाद फ्री हो चुकी हूँ। मैं थोड़ी देर जाकर लेटी हूँ, रेस्ट करने लगी हूँ। तो मेरे घर वाले कहते हैं कि हमें बना के दो जी बर्गर, ठीक है। तो उनको मैं बना के देने लगी हूँ बर्गर, ठीक है। और ये जो है ना बंद गोभी मेरी छोटी बहन ने कट कर दी है, और इसके साथ आपको बाकी ज़्यादा भी चीज़ें दिखाते हैं। तो यहाँ पर हैम बर्गर्स के स्लाइस जो एक पैक में होते हैं, बर्गर बंद हो गया, इसमें होते हैं 4, ठीक है। हम 2 पैक ले आए हैं क्योंकि हम फैमिली मेम्बर 5 हम फैमिली मेम्बर्स हैं, जिसमें से 4 अभी घर रहे हैं, 5 अभी, हाँ 5 टोटल हम फैमिली मेम्बर हैं, जिसमें से 4 हम घर हैं। एक मेरे बाबा पाई की जब आएंगे तब हम लेती। साथ में हम मायोनीज़ और जो टमाटो केचप होती है वो ले आए दोनों। मैं तो ज़्यादातर ये वाली डाल के बनाती हूँ, मायोनीज़ जो है ना वो बाई और छोटी और माँ को डाल के देती हूँ, मैं खुद नहीं डालती। और इसमें चॉइस होती है, जिसमें प्याज डलवाना हो तो डाल सकते हैं। और अंडे किधर हैं? अंडे भी दिखाओ। बनाने आई बर्गर तो अंडे नहीं पता है अंडे कितने पे हैं। ये तो जी ये अंडे हैं, और साथ में दिखाते हैं आपको अंडे बनाने और तरीका भी सारा। तो जी यहाँ पर जो है मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो नमक मिर्च वगैरह वो ऐड कर दिया। अब मैं अंडे इसमें तोड़कर वो डालूँगी, ठीक है। भाई अंडे भी तोड़ना आसान काम तो है नहीं, तोड़ो तो छिलके के गंद बल डिग जाने। बिस्मिल्लाह। तो जी यहाँ पर अंडे मैं तोड़ रही हूँ, ठीक है। और हाथ मेरे इतने गंदे हो रहे हैं, ठीक है जी। तो ओ उल्टे उल्टे पता नहीं आपको अंडे भी नहीं तोड़ने आते हैं। तो जी यहाँ पर जो है ना अंडे करते हैं मिक्स, और साथ में मैंने वो, तो यहाँ पर जो है ना मैंने ऑयल भी तवे पे डाल के रख दिया और अंडे मिक्स कर रही है। जो मेरी छोटी बहन वो अंडे मिक्स करने लग गई है। तो जी यहाँ पर जो है ना मैं बर्गर्स बनाने लगी हूँ। 2 जो है ना वो मैंने बना कर तो रख दिए, मम्मा और भाई का। तो यहाँ पर जो है ना मैं अपना छोटी का ये वाला है जो खाती है मायोनीज़ और केचप, उनका भी वही मैंने इस तरह सेम बनाया। जो मेरा है ना सिर्फ जस्ट वो केचप वाला है, मैं मायोनीज़ नहीं डालती। तो चलो, तो जी यहाँ पर मैं ऐड करने लगी हूँ। सबसे पहले वो क्या कहते हैं बंद गोभी। एक साथ 2 बर्गर्स बन रहे हैं, ठीक है। आप लोग भी तरीका सीख सकते हैं हमसे, आप लोगों को भी आता ही होगा, आप लोगों को कौन सा नहीं आता। तो सबसे पहले हम नीचे थोड़ी थोड़ी सी रखेंगे बंद गोभी, और फिर हम इसमें ऐड करेंगे अंडे, ठीक है। अंडा हम बढ़ के ऐड करेंगे अपनी मर्ज़ी का, ठीक है जी। और टेस्ट जो ज़रा स्पाइसी टाइप का मैंने अंडा बनाया है, ऐसे अंडे भी नहीं हम बनाते, ठीक है जी। तो जी यहाँ पर जो है ना अंडे ऐड हो चुके हैं, ठीक है। और बाकी जो है ना अब हम इन पे करेंगे ऐड बंद गोभी। केचप नहीं लगानी? वो लगाएंगे ऊपर, नीचे लगाइए ना, अब ऊपर ही लगाएंगे। अब जितनी बचेगी सारी डाल दो। ये सारी तो डालेंगे ना छोटी के बर्गर में, ठीक है। नहीं, अपने साइज में भी डालेंगे। बंद गोभी का भी एक अलग ही टेस्ट है। नहीं मम्मा ये ऊपर देने हैं। खाली बर्गर खाने हैं। तो जी यहाँ पर हम डाल रहे हैं बंद गोभी बढ़ के, जैसे हमने अंडे डाले हैं बढ़ के, ऐसे ही हम बंद गोभी भी ऐड करेंगे, क्योंकि इसका ही तो हमें मज़ा आना है वैसे। तो जी यहाँ पर हम रिपीट फिर केचप ऐड करेंगे। तो जी ये देख सकते हैं, पता नहीं बाकी पे ऐड किया है कि हाँ बाकी भी ऐड किए। तो यहाँ पर हमारे हो चुके हैं रेडी बर्गर्स। अब इनके ऊपर इनके देते हैं कवर ही समझे जो भी है। तो जी यहाँ पर हमारे हो गए हैं बर्गर रेडी। हम एक बार दोबारा इनको गर्म करेंगे, जिससे हमें गर्म मज़ेदार टेस्ट आए। तो यहाँ पर मैंने तवा रख दिया, यहाँ पर मैंने मम्मा से ऑयल ऐड करवा ली। और मम्मा जी बर्गर पकड़ाइएगा, मम्मा मेरी जो है ना साथ यहाँ पर बनाने लगी है हंडिया। तो जी यहाँ पर हम दोबारा एक बार ना इनको रिपीट गर्म करते हैं। तो यहाँ पर जो है ना मैंने तवे के ऊपर सारे स्लाइसेस रख लिए हैं। अब मैं इनको उतारती हूँ और खाते हैं, सबका रिव्यू लेते हैं कि सबको पसंद आते भी हैं कि नहीं। मैं बनाए। तो जी एक साइड पे जो लगे हुए हैं वो है मामा, बाई और छोटी का। तो जी ये मेरा बर्गर है। मैंने जो है ना अपना बनाया है टमाटो केचप वाला, मैं मायोनीज़ वाला नहीं खाती, तो इसलिए मैंने ये बनाया। पीछे आपको ये जो प्रेशर कुकर की आवाज़ आ रही होगी, मम्मा बना रही हैं यहाँ पर हंडिया का मसाला, और साथ में हंडिया भी बनाने लगी हैं आलू गोभी। तो यहाँ पर जो है ना छोटी पिद्दी बहन को दे दिया, चल नहीं चेक करके दस के अंदर वादी मज़ेदार।
तो ये ना मैंने अपने भाई को दिया, वो टेस्ट करके बताता है मज़े का है भी कि नहीं। करो भाई टेस्ट। बड़ा मजे का भाई वो टेस्ट करके ऐसे ही खाई जा रहा है, बहुत मज़ेदार है। तो यहाँ पर मैंने खुद भी टेस्ट किया है, बहुत ज़्यादा मज़े का बनाया। मैं भाई कभी कभार खाना बनाती हूँ तो बहुत ज़्यादा मज़े का बनाती हूँ। तो आप लोग भी सीखना चाहते हैं मुझसे खाने की रेसिपी तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कौन कौन सी आपने मुझसे पूछनी है। तो जी हम बर्गर खाने के बाद आप लोगों से मिलते हैं। A few moments later. तो हाँ जी गाइस, मैं उठ चुकी हूँ। तो मैं आज आई हूँ पौधे की तरफ। तो मैंने सोचा शायद गुलाब का पौधा निकला हुआ है, तो बट उसकी अभी कली वगैरह निकली है, उसका पौधा निकला। उस साथ वाले पौधे में ना यहाँ पर पिंक कलर के फ्लावर लगे। मम्मा आपको दिखाने आई हूँ तो वो पिंक कलर के फ्लावर ही खुद उतर गए हैं। वैसे ये देखें, ये कितने प्यारे फ्लावर है माशाल्लाह से, बहुत क्यूट से फ्लावर है। ठीक है, बहुत प्यारे लग रहे हैं। आप लोग भी मुझे बताइएगा प्यारे लग रहे हैं आप लोगों ने अपने घर में किस किस तरह के पौधे रखे, वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो अभी मैं आपको ये फ्लावर्स वगैरह दिखा रही हूँ, तो मैं कहा आपको दिखा देती हूँ। और इस टाइम मैं उठी हूँ शाम के टाइम, आपको बताती हूँ। तो जी मैं शाम के टाइम उठी हूँ। तो मैं फिर ना उठ के पहले सबसे पहले मैं थोड़ा सा सो की हुई थी और रेस्ट कर रही थी। मैं मोबाइल देखते देखते ना मुझे नींद आ जाती है अक्सर। तो ये सबसे मेरी बुरी आदत है, मोबाइल देखते देखते मुझे नींद आ जाती है। 3 बजे तक ना मैं सो गई थी और मैं 5 बजे से पहले उठ गई। जोहर असर की नमाज़ पढ़ी। असर की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर थोड़ी बाद पता है 6 बजे ना 6 बजे में 10 से 5 मिनट रह जाते हैं। अल्लाह मेरे पौधों को हाथ लगाया तो मेरे हाथ में कीड़े चढ़ने लग गई। तो मगरिब का टाइम होगा, फिर नमाज़ पढ़ी। तो अभी इस टाइम फुल अंधेरा हो चुका है और जो सनलाइट वो तो आपको पता है असर के टाइम यानी 6 बजे से पहले पहले ना सनलाइट हो जाती है ग्रुप। तो वो यहाँ पर इस तरह फुल फैली हुई है सनलाइट, वो आप लोगों को दिखाती हूँ। और इसी तरह मेरी रूटीन गुजरती है सारे दिन के। आपके साथ में अपनी रूटीन शेयर करती हूँ। आप लोग मुझे बताइए कि मेरी रूटीन कैसी लगती है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फुल अंधेरा और जो सनलाइट है वो बिल्कुल येलो येलो हो चुकी है और आसमान का कुछ व्यू इस तरह गया और थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की सी हवा चली है। बहुत ज़्यादा प्यारा मौसम है माशाल्लाह से। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं हम। तो जी उम्मीद करते हैं आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोगों ने मुझे कमेंट और शेयर लाइक करके बताना है कि उससे भी ज़्यादा अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।